असद यूपी के हापुड़ का रहने वाला था, जिस पर 36 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिसमें लूट, डकैती और हत्या जैसे कई मामले शामिल थे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी में इसने कई वारदातों को अंजाम दिया था। पंजाब के पठानकोट में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की बुआ फूफा की हत्या में भी ये शामिल था। इसकी खास बात यह थी कि ये हर शहर में अपना नाम और हुलिया बदलता था और इसने अब तक 12 से ज्यादा अलग अलग नाम रखे थे, जिस वजह से ये कई बार पुलिस को चकमा दे चुका था। इस साल 2020 में पठानकोट में सुरेश रैना के पूर्व क्रिकेटर की बुआ फूफा और उसके साथ साथ जो सुरेश रैना है फुफेरे भाई की हत्या का जो पूरा मामला निकलकर सामने आया था, उसमें भी यही आरोपी जो है बताया जा रहा है कि शामिल था, जिसमें ये डकैती के इरादे में दाखिल हुए थे। डकैती के इरादे से घर में दाखिल हुए और उसके बाद जब पकड़े गए तो उसके बाद हत्या को अंजाम दिया था। असद और उसके गैंग के लोग कई बार आपराधिक घटनाओं में गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर इनका प्लान पहले से तैयार रहता था। वारदात के दौरान अगर गैंग का कोई सदस्य गिरफ्तार होता था तो फर्जी जमानती लगाकर उसकी जमानत करा लेते थे। इसी तरीके से असद पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब होता रहता था और असद का अंत यूपी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर कर्नाटक से है, जहां पे कर्नाटक में 2 विदेशी पर्यटक समेत 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस बीच बड़ी जानकारी यह भी निकल के सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में जो 2 आरोपी हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो बाकी तीसरा आरोपी है उसकी तलाश तेज कर दी गई है। लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कर्नाटक के कोप्पल में विदेशी समेत 2 महिलाओं से गैंगरेप की घटना से पूरा देश तन्न है। दरिंदगी और हैवानियत से भरी इस घटना ने कर्नाटक की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के करीब 24 घंटे बीतने के बावजूद तीसरे आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मल्लेश और साई चेतन के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 21 साल बताई जा रही है। दोनों आरोपी गंगावती इलाके के साई नगर के निवासी हैं। बताया जा रहा है दोनों आरोपी राजमिस्त्री का काम करते हैं। फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस महीने की 6 तारीख को 5 व्यक्तियों, जिनमें से 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे, इन पर 3 बदमाशों ने हमला किया। उन्होंने 3 पुरुषों पर हमला किया और 2 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। पीड़िताओं की तरफ से जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है और हत्या, डकैती और बलात्कार के प्रयास का मामला दर्ज किया है। हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें साई मल्लू और चेतन साई हैं। दोनों गंगावती के रहने वाले हैं। वहीं तीसरे व्यक्ति को हम गिरफ्तार करने के लगातार जुटे हैं। तीसरे व्यक्ति की पहचान उजागर की गई है, जिसे भी हम जल्द पकड़ लेंगे। वहीं तीसरे आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है 6 मार्च की रात आरोपियों ने पेट्रोल के पैसे न देने पर विदेशी महिला और उसके साथियों पर हमला किया। उनके 3 पुरुष साथियों को नहर में फेंक दिया, जबकि विदेशी महिला और होमस्टे मालकिन के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। नहर में डूबने से एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि 2 टूरिस्ट ने तैरकर किसी तरह जान बचाई। पूरा मामला कोप्पल के हम्पी इलाके में हुआ, जहाँ रात करीब 11:30 बजे सनापुर झील के पास टूरिस्ट ग्रुप खुले आसमान का लुत्फ उठा रहे थे। टूरिस्ट ग्रुप के साथ हुई इस घटना से पूरा देश शर्मसार है। वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार से कड़े सवाल पूछ रही है। घटना पर पोस्ट करते हुए बीजेपी ने लिखा है, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को शर्म आनी चाहिए। हम्पी में 2 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, उनके पुरुष मित्रों पर हमला किया गया। कानून व्यवस्था कहाँ है? जिला प्रभारी मंत्री जमीर अहमद खान अगर अपने वक्फ घोटाले के जरिए किसानों की जमीन लूटना बंद कर दिया है तो कम से कम अब तो जागे। कर्नाटका में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उनकी प्राथमिकता महिला सुरक्षा नहीं, केवल अपनी वोट बैंक की सुरक्षा और अपनी कुर्सी की सुरक्षा है। लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, परंतु महिलाओं का क्या होगा, सैलानियों का क्या होगा, टूरिस्ट का क्या होगा अगर टूरिस्ट इस प्रकार से टारगेट होंगे। जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है वहां महिला असुरक्षित होती है। फिलहाल तीसरे आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। वहीं गिरफ्तार 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी वही कि कांग्रेस राज वाले कर्नाटक में टूरिस्ट भी सेफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, नाबालिग छात्र से रेप मर्डर कांड का खुलासा हुआ। नाबालिग के साथ रेप की बात किया था, मर्डर
हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, दूसरा फरार। नाबालिग से रेप करने के लिए किडनैप किया गया। नाबालिग छात्र से रेप मर्डर कांड में बड़ा खुलासा, नाबालिग के साथ रेप के बाद मर्डर किया गया था। इस संबंध में पुलिस टीम द्वारा तत्काल सक्रियता बरतते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति के पास मृतक का मोबाइल बरामद हुआ। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि रमजान का महीना होने के कारण उसकी गर्लफ्रेंड और उसके एक मित्र की पत्नी सेक्स संबंधों से मना कर रही थी, इसलिए इन लोगों ने योजना बना करके नाबालिग लड़के को कारगिल से मिलाने के बहाने गांव से बाहर ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। मुंबई की फिल्म सिटी में इन दिनों तेंदुए की दहशत है। 5 मार्च की वो तारीख जब एक सीरियल के सेट पर तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आखिर कैसे तेंदुआ फिल्म सिटी के सेट पर पहुंच गया, पूरी खबर से रिपोर्ट में देखिए। ये जो सेट आप देख रहे हैं, ये एक टीवी सीरियल की शूटिंग का सेट है। 5 मार्च की रात करीब 8 बजे इस सेट पर एंट्री होती है तेंदुए की। ये कोई नकली नहीं बल्कि असली तेंदुआ है जो कि सेट पर घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गनीमत थी कि जिस वक्त तेंदुआ आया उस वक्त कोई शूटिंग नहीं हो रही थी, न ही कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद था। फिल्म सिटी में तेंदुआ दिखने से डर का माहौल बना हुआ है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि तेंदुआ सेट के अंदर दाखिल होता है, फिर पास के ही एक गेट के पास जाता है और बाहर झांकता है और फिर वापस लौट जाता है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया और मांग की है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। फिल्म सिटी में रोजाना करीब 100 से 200 शूटिंग सेट होते हैं, जहां हजारों कर्मचारी अभिनेता काम करते हैं। ऐसे में उनकी जान को खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या पाकिस्तान में जल्द ही गृह युद्ध शुरू होने वाला है? अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। अमेरिका को आशंका है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाके पाकिस्तानी सेना हमला कर देंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाक में क्या गृह युद्ध छिड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिका का अलर्ट और वहीं बलोच लेंगे क्या बदला, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन 3 तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। It's going to be only America first. America first. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है, वो अमेरिका की सुरक्षा के साथ साथ उन देशों के खिलाफ भी मुखर हैं जो आतंक के साथी हैं, जिनके रहमो करम पर आतंकी फल फूल रहे हैं, जिन्होंने कई देशों की नींव को खोखला कर दिया है। और ऐसे में ट्रंप की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर 2 देशों का नाम है। पहला अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान।